जनगणना वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये गंदी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, फरमान तुम्हारा वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये लोकतंत्र है वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये खेल तुम्हारा वापस लो, वापस लो, वापस लो, गठजोड़ तुम्हारा वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसी वर्ण व्यवस्था की अगर आप बात करते हैं, किसी वेद में, किसी महापुराण में, किसी पुराण में, किसी नीति में आज तक कभी सुना जाति शब्द आया हो? किसी ने जाति कौन लेकर आया? हम लेकर आए, ये अंग्रेज लेकर आए। मैं आज भी समर्थन करता हूं जो इस समाज के मुख्य धारा से अलग लोग हों, जो वंचित हों, जो पीड़ित हों, जो कुपोषित हों, उनको अधिकार मिले। जाति आधार पर क्यों? जब से जातिगत जनगणना की बात आई तब से मैं देख रहा हूँ पंडित यादव को गाली दे रहा, यादव कुर्मी को गाली दे रहा, वो उसे दे रहा, शूद्र मिलकर उसे दे रहे। ये जूता लात करवा रहे। अगर व्यक्ति इस देश में जन्मा है तो ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है। शिक्षा भी उसका अधिकार है, भोजन भी उसका अधिकार है। वो जाति आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी हैं, वो सबसे गरीब हैं, उनके बाद सबसे गरीब इस देश में आते हैं लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव, वो इस देश में सबसे गरीब हैं। आप बताइए मायावती के भतीजों को क्या इस बात की आवश्यकता है? जातिवाद इस सत्ता में बैठे हुए वो निकम्मे, वो हुक्मरान हैं जिनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनना है, विधायक बनना है, कैबिनेट मंत्री बनना है या फिर प्रधानमंत्री बनना है। वास्तव में आज के दौर में जिस 1931 में आखिरी जाति जनगणना हर्बर्ट रिस्ले के द्वारा लाई गई, उसके बाद तक आज तक इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई। पंडित नेहरू तक इस जाति जनगणना के खिलाफ थे। आज उनके पोते पड़पोते अगर इस बात की आवाज़ उठाते हैं तो निश्चित रूप से उनको शर्म आनी चाहिए। जिस नेहरू नीति की बात वो किया करते थे, वो नेहरू भी इस जाति जनगणना के खिलाफ थे। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। मेरे संगठन के सभी साथी इस बात का पूर्णतः विरोध करते हैं। वो तो गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को ऊपर उठाने के लिए जरूरी है, उनका कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आपने जो शब्द लगाया वो आपको चुनना चाहिए। गरीबों की बात होनी चाहिए, ना कि जातिगत जनगणना। क्या गरीब किसी तबके का हो तभी उसको गरीब कंसिडर किया जाएगा? क्या वो जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का, तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। अगर किसी को संसाधन, अगर कोई भी व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से अलग है, अगर कोई भी व्यक्ति शोषित है, अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, तो उसको जातिवाद या धर्म के आधार पर कोई हक नहीं मिलना चाहिए। उसको हक मिलना चाहिए इंसान होने का, इस देश में पैदा होने के आधार पर उसका हक मिलना चाहिए। भगवान राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति जातिवाद के आधार पर प्रताड़ित नहीं था, लेकिन तुम जैसे निकम्मे सरकार और निकम्मे शासक बैठकर आज जाति जनगणना की बात करते हैं। आप कहते हैं, मैं मानता हूं कि जाति आधार पर करिए, लेकिन आप बताइए अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, अगर कोई वैश्य व्यक्ति है, अगर कोई ठाकुर है, अगर वो ओबीसी या एससी कैटेगरी में आता है तो क्या उसका अधिकार नहीं है, उसका राइट नहीं है? वो सारे के सारे गंगा जी में कूद जाएं। अगर एससी है, ओबीसी है, क्या उसका अधिकार नहीं है? अगर व्यक्ति इस देश में जन्मा है तो ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है। शिक्षा भी उसका अधिकार है, भोजन भी उसका अधिकार है। वो जाति आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक देश में खाई को खोदने का काम कर रही है, जिसका हमारे संगठन के सभी इसका डंके की चोट पर विरोध करते हैं और पूरे भारत में अपनी रैलियां निकालने की हम तैयारी कर रहे हैं। कह तो रहे हैं राहुल गांधी की इसीलिए तो उनका जो गठबंधन है वो इसका सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इससे देश में जो गरीब तबका है वो ऊपर उठ जाएगा, तो अमीरों की पोल खुलेगी। बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी जी भी गरीबी हटाओ का नारा लेके आए थे, क्या उस पर हुआ? गरीबी हटी? आज तक नहीं हटी। तब के दौर में जब देश आज़ाद हुआ था, अगर आप देखेंगे 28 करोड़ की आबादी में केवल 7 करोड़ गरीब, आज 80 करोड़ गरीब हो रखे हैं इस देश में। कहाँ गरीबी हटाओ के नारे गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तुम्हारे इंदिरा गांधी, तुम्हारे राजीव गांधी, तुम्हारे 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक रिमोट प्रधानमंत्री बिठा रखा था, शासन आप करते थे, तब कहाँ गरीबी गई? 2011 में जिस जाति जनगणना को आपकी सरकार ने आंकड़े पब्लिश नहीं किए, आप कैसी दोगली बात करते हैं? आपको ये बोलिए कि 2024 का इलेक्शन सर पे, आपको पता है अगर हमने जाति आधार पर इस हिंदू समाज में गठजोड़ तोड़फोड़ नहीं की तो निश्चित रूप से हम चुनाव हारेंगे। तो ये एक सत्ता पाने की एक कोशिश है जिसके मंसूबे को हम बिल्कुल कामयाब नहीं होना चाहते। मैं कोई नरेंद्र मोदी समर्थक नहीं हूं, मैं इस देश का समर्थक हूं। अगर इस देश की बात नरेंद्र मोदी करेंगे तो मैं उनका समर्थक हूं, राहुल गांधी करेंगे तो मैं उसका समर्थक हूं। इस देश में काली नीतियों को हम बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे। जातीय जनगणना क्या 2024 के चुनाव के लिए लाया गया है? ये 2024 के चुनाव के नहीं, ये अपने परिवार को बचाने के लिए है। क्योंकि जिस प्रधानमंत्री को बनने का सपना वो पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं, 2004 से 14 तक वो बन के भी रहे, उसको सपने को साकार एक बार 2024 में फिर से करना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा एक एजेंडा, उस पूरा प्लान जिसमें उनका साथ देने के लिए इस देश के सबसे गरीब तबके से आने वाले स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव जी हैं, वो सबसे गरीब हैं। उनके बाद सबसे गरीब इस देश में आते हैं लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव, वो इस देश में सबसे गरीब हैं। आप बताइए मायावती के भतीजों को क्या इस बात की आवश्यकता है?
ममता बनर्जी के भतीजों को इस बात की आवश्यकता है? आप बताइएगा, जो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से अलग है आप उसको बनाइएगा, या आप जाति देख के तय करेंगे, या वोट बैंक? ये तो साफ साफ जाहिर होता है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। और हिस्सेदारी कहाँ से आएगी सर जब तक होगी? ये भागीदारी हिस्सेदारी ऐसे आएगी सर, जो आपको पता है, आपके पास आंकड़े हैं, जो लोग गरीबी रेखा में हैं, जो समाज से वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा से अलग हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, आप उसके लिए लेके आइए नीतियाँ, या उसमें भी जातिगत चीज़ों को लेकर चलेंगे कि इस जाति का तुम्हें हेलीकॉप्टर दे दूंगा, इसका तुम्हें साइकिल दे दूंगा। ये चीज़ नहीं चलने वाली, इसका हम पूरा विरोध करते हैं। अभी जो सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन आपको नहीं लगता जातीय जनगणना को बढ़ावा दिया जा रहा है बराबर अधिकार के लिए? जातिगत जनगणना को बढ़ावा आप समझने की कोशिश करिए। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है जिससे इस देश में नफरत, क्योंकि अभी सारे हिंदू एक होकर 2024 में 2019 में मोदी जी को लेकर आ गए थे। अब इनको पता है 2024 में अगर मोदी जी को हराना है तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? हिंदू समाज को अलग करो, हिंदू समाज को। आप सत्ता में बैठिए, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। जो इस देश के विकास की बात करें, आप इस देश में कहीं खोदने का काम कर रहे हैं। 1931 में आप चिंतन करिए, हॉवर्ड रिस्ले जब अपनी रिपोर्ट लेकर आया, जाति आधार पर आंकड़े लेकर आया, उसने क्या बताया? जिसकी ठोड़ी लंबी वो इस जाति में, जिसका माथा लंबा वो इस जाति में, जिसकी नाक बड़ी वो इस जाति में, जिसका कद इतना छोटा वो इस जाति में, जिसको पूरी दुनिया ने नकार दिया। मेरे पास उसके पूरे आंकड़े, मेरी फाइल देना, मेरे पास पूरे आंकड़े। उसने जो डिस्क्रिमिनेशन किया वो किस आधार पे किया? तो उसके आप कह रहे हैं कि महागठबंधन जो इंडिया महागठबंधन है वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है। ये पूरा तोड़ने का काम है और उसके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम फिर आपसे एक बार से बोलता हूँ, हमारे सभी साथी एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जातिगत जनगणना वापस लो, वापस लो, वापस लो, जातिगत जनगणना वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये गंदी नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो, फरमान तुम्हारा वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये लोकतंत्र है वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये खेल तुम्हारा वापस लो, वापस लो, वापस लो, गठजोड़ तुम्हारा वापस लो, वापस लो, वापस लो, बढ़ती खाई वापस लो, वापस लो, वापस लो, लड़ते भाई वापस लो, वापस लो, वापस लो, बर्बरता है ये वापस लो, वापस लो, आप लोग जाति के नाम पर शोषण कर सकते हैं, पर जाति के नाम पर अधिकार नहीं दिया जा वापस सकता। लो। जाति आधार पर आज तक इस देश में शोषण नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इस देश में जाति शब्द अंग्रेज लेकर आए। इस देश में जाति जनगणना के नाम पर पहली नीति अंग्रेज लेकर आए। इसमें शोषण की बात कहाँ से आ गई? माननीय पत्रकार बंधु, गटर कौन जाति के लोग साफ करते हैं? ब्राह्मण को कोई देखा है गटर साफ करते हुए? मैं आपसे फिर बोलना चाह रहा हूँ, गटर, मैं आपसे फिर बोल रहे, अगर ये गटर साफ करने वाली बात आपने करी, वो एक भर्ती की प्रक्रिया है, उसमें कभी भी नहीं आते। आज आप भर्ती की प्रक्रिया की बात करिए, मैं स्वयं, अगर आप जिस जाति संसूचक की बात करती हैं, मैं स्वयं गटर साफ करूंगा। सवाल इस बात का आता है कि कौन अपने आप को किस काम के लिए एलिजिबल पाता है? क्या सरकार ने या किसी व्यक्ति ने ये पकड़ के कहा है कि तुम गटर साफ करोगे चल के, तुम इस जात समुदाय से आते हो? आप मुझे इन बताइएगा। लोगों को काम ही नहीं दिया जाता अच्छा लेवल पे। ये भ्रम है। ये चंद पत्रकार, चंद बिकाऊ पत्रकार, चंद सोशल मीडिया के लोग, चंद राजनेता मिलकर जिस जाति की खाप, आप मुझे बताइएगा, किसी धर्म में, किसी वर्ण व्यवस्था की अगर आप बात करते हैं, किसी वेद में, किसी महापुराण में, किसी पुराण में, किसी नीति में आज तक कभी सुना जाति शब्द आया हो? किसी नहीं। जाति कौन लेकर आया? हम लेकर आए, ये अंग्रेज लेकर आए है। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के अधिकार। क्या ये जाति है? ये अब आपको खुद में ये जाति को सूचित कर रहा है या वर्ण व्यवस्था को सूचित कर रहा है? जाति हर्बर्ट रिस्ले 1931 में लेकर आया, जब 4000 जातियों का उसने पूरा, आपको तो पता होना चाहिए। शूद्र में कौन सी जाति आती है? मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, शूद्र में वो आते हैं जो एक समाज के मुख्य अपने कर्मों के आधार पर चुने हुए व्यक्ति, न कि जाति के आधार पर, कर्मों के आधार पर चुने हुए व्यक्ति हैं जो इस पर्टिकुलर काम को करेंगे, वो उसमें आते हैं। बढ़ई किस काम में? बढ़ई किस काम में? बढ़ई किस जात से आते हैं? क्या ब्राह्मण मैंने बढ़ई नहीं देखे हैं? एक काम हो गया, मैंने कितने यहाँ पे फर्नीचर हाउसेस देखे जहाँ ब्राह्मण काम कर रहे हैं, बनिए काम कर रहे हैं, ठाकुर काम कर रहे हैं, तो क्या उसे उस जात से निर्धारित कर देंगे? जो मुख्यमंत्री है वो बोलते हैं कि शूद्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो अभी शूद्र बनेंगे, ब्राह्मण लोग झाड़ू लगा रहे हैं, शूद्र बनेंगे, मैनेजर लोग बड़े जब इलेक्शन आएंगे तो वो मुसलमान भी बनेंगे, उसके बाद वो इफ्तार पार्टी भी करेंगे, जाके वो नमाज भी पढ़ेंगे। मुझे उनकी जाति से मतलब नहीं, वो तो स्वयं में निश्चित करें। आप समृद्ध हैं, आपको क्या जरूरत है जाति जनगणना की? आप भाईचारे का संदेश दे रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जो एक तबका वंचित है, शोषित वंचित है, उसको जनगणना करके उन्हें अधिकार दिया जा रहा है, संवैधानिक तौर पे अधिकार दिया जा रहा है। अच्छी बात करी आपने बात की है वंचितों की। आप शब्द बोला कि आपने
वंचितों की बात की है, मैं आज भी समर्थन करता हूं जो इस समाज के मुख्य धारा से अलग लोग हों, जो वंचित हों, जो पीड़ित हों, जो कुपोषित हों, उनको अधिकार मिले। जाति आधार पर क्यों? अगर ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, तो क्या आप उसे अधिकार नहीं? ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जो है वो निर्धन है, शोषित, वंचित। आप मेरे साथ चलिए, परसेंटेज बता दीजिए सर, परसेंटेज बता दीजिए। परसेंटेज मैं इसी माइक से लेकर चलता हूं, आप अभी जाके चलिए मेरे साथ। उंगली पकड़ के आपको दिखाता हूं, किसी गांव आपके मन का, जिला आपके मन का, राज्य आपके मन का, और इस देश में चलकर मैं आपको घुमाऊंगा कि हर जात का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति। आप मुझे आज बताइएगा, ये क्या प्रधानमंत्री ब्राह्मण है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, ठाकुर हैं? मोदी जी क्या आते हैं? ओबीसी आते हैं। अखिलेश क्या आते हैं? अरे सुनिए पहले, अखिलेश क्या है? अखिलेश ओबीसी हैं। लालू प्रसाद क्या है? ओबीसी हैं। ये बताइए, आप मुझे बताइए, जब ये अलग अलग जाति धर्मों से, जातियों से लोग आ रहे हैं, इनको अधिकार संविधान ने दिया या इनको लोगों ने दिया है? इन्होंने सवाल उठाया राष्ट्रपति कौन सी जाति के, आप आइए ना, आप ही से सवाल पूछ रहे हो। शोषित वंचित का ही उदाहरण दूंगी, राष्ट्रपति को सुन लीजिए, मंदिर जाने से राष्ट्रपति को रोक दिया जाता है, महामहिम को बाहर से दर्शन कराया जाता है, राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी है। आप कहते हैं कि शोषित वंचित नहीं है। आपने ये जो कहा था, अभी मैं उसका पत्रकार महोदय जवाब दे रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर किसी भी जात पर कोई अंकुश नहीं लगा है, सबको समान अधिकार दिया जा रहा है। राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया संसद के उद्घाटन में? अरे ये कोई विषय हमारा है? आप कह रहे हैं कि शोषित, हम बता रहे हैं ना, जाति के कारण नहीं बुलाया गया। बताइए, आप हमें संसद पहुँचाइए, हम सबको बुलाएंगे। हम बता रहे हैं कि जाति के कारण उन्हें नहीं बुलाया गया। नहीं कोई नरेंद्र मोदी जी का वो है जी, ये तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे राष्ट्रपति हमारा, हम नहीं बता सकते। नगर पालिका होती है, इस देश में नगर निगम है, इस देश में विधायिका है। हर राज्य, जैसे भारत का स्ट्रक्चर है ना, वैसे राज्यों का स्ट्रक्चर है, वैसे जिलेवार स्ट्रक्चर है। आपके पास नीचे से ऊपर तक डाटा, आपने हायरार्की सिस्टम पढ़ा है ना, वहाँ भी 5 साल, वहाँ भी 5 साल, केंद्र सरकार अपने आंकड़े जारी करेगा, राज्य सरकार अपने आंकड़े जारी करेगा, जिले में बैठा नगर पालिका, नगर निगम अपने आंकड़े जारी करेगा। तो आंकड़ों के आधार पर आपके पास संख्या आ गई, आप उस संख्या को देखते हुए करें, या आप ये तय करेंगे कि अगर ये एससी आता है तो इसको ये मिल जाएगा। ये सिर्फ खाई पैदा करने की चीज़ है मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। राहुल गांधी कह रहे हैं 90 में 3 ओबीसी क्यों है? राहुल गांधी के सवाल का क्या जवाब? राहुल गांधी जी से पहले मेरा एक सवाल है, आप मुझे तय करके बता दो आप किस जाति से आते हो, किस धर्म से आते हो। बस मेरा उनके सवाल का जवाब मैं तब दे दूंगा। राहुल गांधी जी मुझे खुद बता दें कि वो किस जनेऊधारी करते हैं। अरे भैया, वो अभी आपको नमाज पढ़ते मिलेंगे, अभी अल्लाह अकबर करते मिलेंगे। तो क्या हो गया? यही तो अच्छी बात है ना, अलग अलग संस्कृति का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं भी संस्कृति कर रहा हूँ, मेरी भी टोपी लाइए, मैं लगा लेता हूँ अभी आपको, लेकिन जाति जनगणना बंद कराइए। आपको खाई को कम करना है, आपको इस देश में खाई को कम करना है या बढ़ाना है, नफरत की राजनीति को बढ़ाना है। जब से जातिगत जनगणना की बात आई तब से मैं देख रहा हूँ पंडित यादव को गाली दे रहा, यादव कुर्मी को गाली दे रहा, वो उसे दे रहा, शूद्र मिलकर उसे दे रहे। ये जूता लात करवा रहे। 24 का चुनाव है, आपको पता है, हिंदू एकजुट हो चुका है। 2019 उन्होंने जीत ही लिया था, 14 जीत ही लिया था। 24 में अगर करना है तो भाई साहब कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हिंदू जातियों में फूट पहले, और इस तरह की नीतियां लेकर आओ। आंकड़े की बात करते हैं, जनगणना हुआ, उसमें आंकड़े में पता चलता है कि जो 85% जनता है उसके पास कुछ नहीं है, और जो 15% के लोग हैं 90% संसाधनों पर उन्हीं का कब्जा है। इस पे क्या कहेंगे? थोड़ी सी जानकारी आपकी और बढ़ा दूंगा। इस देश में नहीं, पूरे विश्व में, अगर इस देश की बात करूं तो दुनिया, इस भारत में 3% लोग हैं जिनका 92% संसाधनों पर अधिकार है। जिसमें अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब लोग आते हैं। बाकी 8% में पूरी दुनिया, पूरा भारत चक्कर मार रहा है। पूरी दुनिया में भी यही सेम आंकड़े 4%। आप समझने की कोशिश करिएगा, ये कोई जातीय आंकड़े नहीं है। अंबानी कोई जनरल कैटेगरी से आता है, अडानी जनरल कैटेगरी का बंदा है, बिरला जनरल कैटेगरी का बंदा है, टाटा तो पारसी। आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने किसी से कहा कि ओबीसी है, एससी है, उसको उसका हक ना मिले? फिर बोल रहा हूँ, जाति आधार पर क्यों मिले? अगर ये जाति आधार पर शोषण होता है गांव में, आज भी सुनिए, आज भी गांव में चले जाइए तो जो भी शूद्र जो जाति के लोग, सुन तो लीजिए पहले, जो भी शूद्र जाति के लोग होते हैं उनके शादी ब्याह में आप चले जाइए तो ब्राह्मण उनके घर खाना नहीं खाता। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ खाना ना खाता हो। मेरा नाम है अनुभव द्विवेदी, विश्व युवा शक्तिगण संघ का राष्ट्रीय संयोजक। मोबाइल नंबर 9899898903। फिर से सुनिए, 9899898903। ठीक है। जिस देश में घुड़चली से मना किया जाता हो, जिस गांव में पानी पीने, मैं स्वयं ब्राह्मण वहाँ जाऊँगा, बढ़िया से उसकी शादी करके आऊँगा। आपकी बात नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, अब होता क्या है, आपने जो बोला कि वहाँ
आज के दौर में जब ऑलरेडी संविधान को इतनी मजबूती मिल चुकी है, जब हमारे एससी समुदाय से ओबीसी समुदाय से लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1947 बाद से इस देश में जातिवाद बढ़ा या घटा है? आपको इस बात पे डेटा लेकर आइएगा। आज मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ 50 लोग खड़े हैं, सर्वे कैसे होता है? आपकी जानकारी ये भी बता दूँ, सर्वे कभी ऐसे नहीं होता कि एक एक व्यक्ति घर पर जाके पहुँच के दरोगा जी बताओ किसको वोट दोगे। सर्वे एक स्थान पर चुने हुए कुछ लोगों के आधार पे ले लिया जाता है। 100 लोगों में कैलकुलेशन हो जाती है कि 10 लोग इसके पक्ष में, 10 लोग इसके पक्ष में, 20 लोग इसके पक्ष में। उस आधार पे सर्वे को पब्लिश कर दिया जाता है। तो कभी भी सर्वे 140 करोड़ के आधार पर नहीं होता है। ठीक है, आप जिस गांव जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, आज के दौर में जातिगत पर चीज़ों को लेके हमेशा से कमी, जैसे जैसे शिक्षा हो रही है, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ शिक्षा पहुँच रही है वहाँ पर ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। ठीक है, तो जाति आधार पर जो चीज़ें हैं उसे न करके सीधा लीजिए, आप कह रहे हैं कि आप खा लेंगे, हम मानते हैं आप जाके कहीं भी किसी के घर भी खा लेंगे, लेकिन अभी जो है आदिवासी के मुंह पे पेशाब करना मध्य प्रदेश की आपको घटना पता होगी, जहाँ किसी के घड़े से पानी पी लिया तो बच्चे को पीट पीट कर मार दिया जाता है क्योंकि उसने उसके घड़े से पानी पी लिया। ये जाति के आधार पर ही हुआ ना? ये जाति आधार पे नहीं है, ये जाति आधार पे नहीं, आप समझो ये कुछ चनिंदा लोग थे, उस असामाजिक तत्व जिसे बोलता गया। समाज में हर वर्ग में, हर विचार में, हर देश में ऐसे लोग होते हैं जो समाज में खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। अभी कानपुर का जो कांड हुआ आपको पता होगा, देवरिया में जो यादवों ने, वही ओबीसी समाज इसके जाति गणना की बात कर रही, उसने पूरे ब्राह्मण परिवार को खत्म कर दिया। विषय पे बात करिए मैडम। कह रहे शुरुआत तो उन्होंने की है। आप समझिएगा, शुरुआत एक तरफ से नहीं होती मैडम, पहले चीज़ों को बनाया जाता है। आप शिक्षित अगर हैं तो आप समझने की कोशिश, एक भूमिका बनाई जाती है, उस भूमिका में आए हुए लोगों को दायरे को सीमित लपेटा जाता है और उस आधार पर एक मुद्दे को क्रिएट किया जाता है। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष मुद्दा है, वो जाति आधार पर नहीं किया गया है। और इस देश में जातियों का प्रभाव पहले से काफ़ी कम हुआ है, सब समरसता में जी रहे हैं, सब भाईचारे में जी रहे हैं, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो जातीय जनगणना के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है कि जो है जातीय जनगणना आपस में फूट डालने का काम कर रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।